स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन जिसमें बोला गया है हाउ वाज द इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। इसका मतलब ये कि जो ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी थी, ब्रिटिशर्स की इंडिया को इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे करने की जो पॉलिसी थी या इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान करने की जो पॉलिसी थी, उसकी वजह से इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्रीज कैसे अफेक्ट हुई, उसको हमें इस क्वेश्चन में समझना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ से मतलब यहाँ पे ये है कि ब्रिटिशर्स की वो पॉलिसीज़ जिससे कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी पीछे हो रही थी और मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया पीछे हो रहा था, तो उन पॉलिसीज़ को इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बोला गया है। जो इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्री थी और ट्रेड था वो र्यून्ड हो गया था, मतलब बर्बाद हो गया था। कॉटेज इंडस्ट्री आने की पहले इंडिया में कैसे होता था कि लोग अपने घरों में ही कुछ चीज़ें बना कर के उनको बेचते थे, तो उसको लघु उद्योग बोलते हैं या फिर कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। और जो ट्रेड मतलब कि व्यापार होता है वो सब बर्बाद हो गया था इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, मतलब कि पहले इंडिया में सब लोग अपने ही घरों में कुछ चीज़ें बना के उनको बेचते थे, तो पहले इंडिया में इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। फिर ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रीज़ बनाई, इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाया इंडिया में, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था बहुत ज़्यादा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो गई थी इंडिया में, तो उसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला गया है। उसके बाद इंग्लैंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब कि जहाँ कपड़े बनाए जाते हैं उस इंडस्ट्री को टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इंग्लैंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और यूरोप से सामान आने पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि सिर्फ ब्रिटेन से ही सामान आए, इंपोर्ट यानी कि दूसरे देशों का सामान हमारे देश में आता है तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो वो चाह रहे थे कि सिर्फ ब्रिटेन का सामान इंडिया में आए और वो बिके और ब्रिटेन बहुत वेल्दी कंट्री हो जाए, उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाए। तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही थी, रोक बढ़ती जा रही थी। वो यूरोप का सामान या किसी भी और देशों का सामान इंडिया में आने नहीं दे रहे थे, किसी देश का सामान इंडिया में आने भी नहीं दे रहे थे, और इंडिया में जो भी इंडस्ट्रीज थी उनको भी तबाह कर रहे थे, ख़त्म कर रहे थे, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अपनाई कि उन्हें इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद करना है, ख़राब करना है, जिससे कि उनका ब्रिटेन का सामान वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा बिके। और इससे ये भी हो सकेगा कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब खत्म हो जाएगी, तो इंडिया में कुछ सामान ही नहीं होगा और फिर सारा सामान ब्रिटेन से इंडिया आएगा, तो ब्रिटेन वाले ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो उसी तरीके से बहुत सारे डिकेड्स में, मतलब कि डिकेड्स यानी 10 साल होता है, तो बहुत सारे 10 सालों में मतलब कि 30-40 सालों में इंडिया जो है वो बहुत ही नीचे गिर गया था, फेल डाउन यानी कि नीचे गिर गया था, क्योंकि उसकी पोजीशन एक मेन एक्सपोर्टर की थी। मेन एक्सपोर्टर यानी कि इंडिया का सामान दूसरे देशों में जाता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सारी इंडस्ट्रीज़ को तबाह कर दिया था, जिस वजह से इंडिया जो है वो एक कंज्यूमर स्टेट हो गया था। मतलब कि वो दूसरी स्टेट्स का सामान कंज्यूम कर रहा था, यूज़ कर रहा था बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। मतलब कि इंडिया में गुड्स इंपोर्ट हो रहे थे, मतलब कि इंडिया में सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी, दूसरे देशों से आ रही थी और इंडियंस उसको यूज़ कर रहे थे। इंडिया की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, मतलब कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी, स्मॉल स्केल यानी कि छोटे पैमाने पर जो भी इंडस्ट्रीज़ थी वो सभी बहुत ही बुरे तरीके से बर्बाद हो गई थी, रैपिडली यानी बहुत जल्दी जल्दी बुरे तरीके से बर्बाद हो गई थी, क्योंकि जो इंडिया की इंडस्ट्रीज़ थी वो इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज से compete नहीं कर पा रही थी। मतलब कि जो चीज़ें इंग्लैंड में बनती थी वहाँ की फैक्ट्री में, उनसे इंडिया compete नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया की इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने में लगे हुए थे, और जो इंडियंस थे वो इंग्लैंड की फैक्ट्री से compete इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि फॉरेन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसका नाम है हॉस्टाइल पॉलिसी।
तो इस पॉलिसी में क्या होता है कि कोई भी इंसान अपने देश से दूसरे देश में इलीगली जाके कोई भी सामान बेच नहीं सकता। इलीगली का मतलब कि उनके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि वो उस देश का वासी है, उस देश का रहने वाला है। तो ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी लाई थी जिसकी वजह से इंडियंस दूसरे देश में जाके भी अपने सामान को बेच नहीं पा रहे थे। उसके बाद अब इंडियंस के पास कुछ भी काम नहीं बचा था क्योंकि वहाँ की सारी इंडस्ट्री, सारा ट्रेड सब बर्बाद हो गया था। तो जो इंडियंस थे उन्होंने अब रॉ मटेरियल मतलब कि कच्चा माल बनाना शुरू किया ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए। वो ब्रिटिशर्स के लिए कच्चा माल बनाते थे और फिर वो कच्चा माल ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में एक प्रॉपरली गुड्स बन के आते थे, मतलब एक सामान बन के आते थे जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी वो बहुत बर्बाद हो रही थी। तो इंडियंस के हाथ से फॉरेन ट्रेड भी उनके हाथों से निकल गया, स्लिप्ड मतलब कि उनके हाथों से निकल गया। और फॉरेन ट्रेड जो है इंडिया में वो इंडियन ट्रेडर्स नहीं कर पा रहे थे। तो इन्हीं सभी कारणों से जो ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन पॉलिसी थी उस वजह से इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी, प्रभाव पड़ रहा था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।